नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना। और मेरा आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत मुझे कमेंट किए कि कहाँ चले गए हो आप, क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हो, इतने दिन हो गए। कोई तो मैसेज का जवाब भी मैं प्रॉपर वे में नहीं दे रही थी, तो इसकी भी शिकायत आप लोगों को थी। क्यों मतलब इतना इतना ज़्यादा गैप क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं प्रॉपर वे में वीडियो डाल रहे हो। सब लोगों ने कमेंट किए, सब ने मुझे बहुत मिस किया। आपके इतने प्यार के लिए, इतना भरोसा मुझ पे रखने के लिए, इतना मुझे टाइमली नोटिस करने के लिए मैं चली कहाँ गई हूँ, आखिर क्यों नहीं वीडियो डाल रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपने मुझे कमेंट के थ्रू जब बताई ना, तो मुझे एक पल के लिए लगा कि सच में यही एक्चुअल फैमिली होती है, जहाँ पे लोग आपका इंतज़ार करते हैं, आपको मिस करते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। तो लेकिन 3 साढ़े 3 महीने जो हो गए हैं, मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है। उसका एक बहुत वैलिड रीज़न था, बहुत कुछ हुआ है। मतलब कहते हैं ना कि पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई है। मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, तो होता है ना कि जब माँ आपकी एक्सपायर हो जाए तो आपको एकदम से लगता है कि जैसे मानो पूरी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई आपके लिए। हर एक पर्सन अगर इस बात से रिलेट करेगा जो मैं कहना चाह रही हूँ, सेम मुझे भी ऐसा लगा। और बहुत टाइम, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मैं डीप में या डिप्रेशन में चली गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि चीज़ें एकदम छूमंतर की तरह हो गई। लाइक अभी आप अपनी मदर से सुबह बात करते हैं और शाम को जब आपको न्यूज़ मिलती है कि अब आपकी मम्मा नहीं रही हैं, आपके पास कॉल एकदम आता है और आपको बताया जाता है कि अब मम्मी नहीं है आपकी, तो आप एकदम से, आपको बिलीव नहीं होता, आप विश्वास नहीं करते कि नहीं कोई मजाक कर रहा है आपके साथ, और अभी तो मेरी जस्ट बात हुई है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आपको विश्वास करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि ये सर्वदा सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आया है वो जाएगा, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि हमारा अटैचमेंट अपनी मदर से कुछ इस तरह सा होता है कि हम, भले ही हम कितने भी समझदार हों, भले ही हमें बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज हो, बहुत कुछ जानते हो हम, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें इतना इजी नहीं होता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कि भाई जो आया है और आत्मा इसी तरीके से जाती है, सब कुछ पता होता है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे लिए सारी चीज़ें एकदम से एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। इसीलिए आजकल बहुत महत्व है स्पिरिचुअल का, इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना स्टार्ट करिए। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी नहीं है, आध्यात्मिक जर्नी एक अलग पाथ नहीं है, एक अलग नहीं है, जिस एक स्पिरिचुअल नॉलेज इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आप अपने भौतिक जीवन यानी जो व्यतीत कर रहे हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसको आप बहुत समझदारी से, बहुत प्रॉपर वे में अच्छे से जी पाएँ, अच्छे से तरीके से आप उसे ले पाएँ। इसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्मिक अगर आपको ज्ञान है तो आप बिलीव करिए कि आप अपनी हर एक प्रॉब्लम इस स्पिरिचुअल नॉलेज से, मेडिटेशन के थ्रू बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। क्योंकि पिछली जो सीरीज छोड़ के गई थी वो यही थी। बहुत ज़्यादा चर्चा मैं इससे रिलेटेड नहीं करूँगी कि मैं कहाँ चली गई थी और क्यों वीडियो नहीं डाले थे, क्या रीज़न रहा, तो मैं उसके बारे में आज इस वीडियो में इतनी चर्चा नहीं करूँगी। मैं मेरी जो सीरीज़ मैं छोड़ के गई थी उसी को कंटिन्यू करूँगी। मेडिटेशन की सीरीज़ चल रही थी, मेडिटेशन के वे मैं बता रही थी, आज मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। देखिए, एक सेकंड वे में आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप एक ऐसा प्लेस चूज करिए जहाँ पे फिर आपको चाहे कोई भी इशू हो, चाहे वो पीसीओडी इशू हो, पीसीओएस इशू हो, या फिर इनफर्टिलिटी इशू हो, या फिर किसी भी काम को आप सक्सेसफुली करना चाहते हैं, या फिर कोई आपका प्रोजेक्ट है जिसको आप सक्सेसफुली निभाना मतलब अंजाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप
एक ऐसा एरिया चूज करिए और सेम टाइम चूज करिए, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो, जिस टाइम पर आप बिल्कुल सचेत हो, जिस टाइम पे आप बिल्कुल अवेक हो, पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो और पूरी तरीके से थोड़ा काम और शांत हो। आप एक ऐसा एरिया चूज करिए जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, वहाँ पे योगा मैट टाइप बिछा लीजिए। जिस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, जिस तरीके से मैंने ये योगा मैट बिछा रखी है और आराम से मैं इस एरिया पे बैठी हूँ। आप इसी तरीके से कहीं पे भी अच्छे से कंफर्टेबली बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप जो हमारा मेडिटेशन आसन होता है उसको किसी तरीके से रख लीजिए। बस पैर को आपस में क्रॉस कर लीजिए और फिंगर को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। पैर को आपस में ऐसे करके क्रॉस कर लीजिए और फिंगर को भी इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। ऐसे रखिए और आपको इस मेडिटेशन में केवल अपनी ब्रीदिंग पर वर्क करना है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट, दैट्स इट। और कुछ नहीं आपको थॉट क्रिएट करने हैं। अपनी आईज क्लोज करिए और धीरे धीरे ये प्रोसेस बहुत ही बिगिनिंग में आपको बहुत स्लो करना है। महसूस कीजिए सांस अंदर जा रही है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। कोई प्रेशर नहीं, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं, बिल्कुल एकदम इजी वे में जो सांस आपकी है, जो आपकी सांसें जैसे चल रही हैं वही सांसों को आपको बस ध्यान रखना है। किस तरह से आपकी सांस अंदर जा रही है, किस तरह से आपकी सांस आउट हो रही है, बस आपको वहां पे कंसंट्रेट करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। बिगिनिंग में आपको ये प्रोसेस रखना है। अगर बीच बीच में आपको कोई थॉट आते भी हैं, कोई भी ऑफिस का काम ध्यान आ जाता है या फिर आपको घर में कोई काम है वो आपके थॉट में आ जाता है, आने दीजिए। थॉट आ रहे हैं, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरह से थॉट आना बहुत नेचुरल है, आने दीजिए। आप फिर से एकदम कंसंट्रेट होकर अपनी सांस के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया पर कंसंट्रेट लेना शुरू कर दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप देखेंगे जितनी देर तक आप इस चीज को कर पाते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्लो होता चला जा रहा है। आप बहुत काम होते चले जा रहे हैं। और जितनी देर तक, अगर 10 आप शुरुआत है तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए। और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को बढ़ाते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आप मेडिटेशन की एक चरम स्थिति पर चले जाएंगे। और उस स्थिति पर आप अपनी सांसों पर ध्यान रखकर, इस सांसों की जो माला है उस पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट बना लेते हैं, कंटिन्यू इसको ध्यान में रखते हैं, आप बिलीव करेंगे कि आपके शरीर के अंदर हर एक बीमारी दूर हो रही है। आप देखेंगे अगर आपने आज से ही इस मेडिटेशन को, ब्रीद इन ब्रीद आउट वाले मेडिटेशन को करना शुरू किया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांस जो आ रही है जा रही है उस पर केवल ध्यान देना है। ध्यान जब आप देंगे तब आपको बहुत से ख्याल आएंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है कि हमसे हो नहीं पा रहा है, हो जाएगा। आप कोशिश करिए, आप जैसे ध्यान आए फिर से आप कंसंट्रेट कर लीजिए, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। आपको एक्चुअल बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सांस तो हर पल आपके अंदर और बाहर आ ही रही है और जा ही रही है। आपको तो केवल उस पर कॉन्सेंट्रेशन बिठाना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बिठाना है। आप जैसे ये प्रोसेस को करते रहेंगे, आप धीरे धीरे अपनी, चाहे पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, इवन बॉडी के अंदर हार्मोनल इश्यूज अगर किसी के हैं, हार्मोनल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हार्मोन्स की है भाई, सारी चीज़ें हार्मोन्स से मैं कई सालों से इसी चीज़ को रिसर्च कर रही हूँ, इसी चीज़ के बारे में चर्चा कर रही हूँ।
तो मैंने देखा है कि सब चीज़ हार्मोन्स पे डिपेंड है यार, हर एक चीज़ हार्मोन पे डिपेंड है। हार्मोन जरा सा इधर उधर होता है, बंदे को डायबिटिक हो जाती है, जरा सा हार्मोन इधर उधर होता है तो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, जरा सा हार्मोन इधर उधर होता है पीसीओडी हो जाता है। तो हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो बेसिकली इसी मेडिटेशन को कह लूँ, या फिर मैं मेडिटेशन सीरीज चला रही हूँ, तो मैंने पहली वीडियो में जो मेडिटेशन का बहुत अच्छा एक वे बताया है, आप अगर उसको भी करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा वे है अपनी हर एक बीमारी का छुटकारा पाने के लिए। आप केवल पैटर्न में रहिए। अगर आप आज ये कर रहे हैं 10 मिनट, अगर आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला मेडिटेशन किया है तो 10 मिनट आप विजुअलाइजेशन वाला मेडिटेशन करिए। इस तरीके से जब आप करते रहेंगे आप पाएंगे आप बिना मेडिसिन के सही हो रहे हैं। आप पाएंगे कि पूरी तरीके से आपकी बॉडी एकदम प्योर और पावरफुल महसूस कर रही है। आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, आप बहुत स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। आप मेडिटेशन करके देखिए, ये एक प्रैक्टिस है, ये ऐसा नहीं है मैंने आज आपको बताया और आप कह रहे हैं ये तो बहुत ही सिंपल है अभी कर लेता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। आप करेंगे तब आपको रिजल्ट महसूस होंगे। अगर आपको आ गया है, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ना तो रिजल्ट आपको कभी भी नहीं दिखेंगे। तो कोशिश करिए कि आप रेगुलर ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला मेडिटेशन करिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ रहकर आप अपनी हर बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। और मुझे बहुत मिस करने के लिए, बहुत याद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश नहीं बल्कि आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हर दिन आऊँगी, हर दिन आपको पॉजिटिव करूँगी, हर दिन आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दूँगी और आपकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने का मैंने जो प्रण लिया है उसको मैं ज़रूर से नॉलेज के थ्रू आपके पास पेश करूँगी और उससे ज़रूर लाभ पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मेडिटेशन की जो सीरीज़ चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नई वे मैं बताऊंगी मेडिटेशन का क्या है। तब तक आप बने रहिएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए और आज से ही ये ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला मेडिटेशन आप ज़रूर करेंगे। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे इसमें और क्या एडिशन करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप बस शुरुआत कीजिए, एक स्टेप लेना शुरू करिए, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।